कि ये जो श्लोक है ये क्या क्या समझा रहा है आपको, वो आपको ये समझा रहा है। इसमें बहुत प्यारी जो एक बात आती है ना, वो कहते हैं 100 वर्ष जीने की तू इच्छा कर। किसी ने कहा भाई ये बात क्या हुई, 100 वर्ष जियो। वो कह रहे हैं, इस करके कह रहे हैं क्योंकि जितना अधिक जिएगा शरीर से, उतनी ही धर्म की प्रतिष्ठा होगी, उतना ही सत्य की अनुभूति की गहराई होगी। क्योंकि ये अनुभूति करने के लिए मन बुद्धि तो चाहिए ना। ब्रह्म तो सब जगह ही सर्वत्र है, पर मैं ही ब्रह्म हूं जानने के लिए अंतःकरण चाहिए। तो अंतःकरण 100 वर्ष जीवे तो इच्छा, 100 वर्ष जीऊं मैं, ये इच्छा करो। बोले किस लिए? बोले भोगों में फंसने के लिए। कहते ना तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग वृत्ति से भोग भोगेगा जो। और गीध की तरह, जैसे गीध है ना, वो मांस के टुकड़े को इतना ऊंचा उड़े पर नजर मांस पे होती, तो अपनी ऊंचाई छोड़ के नीचे गिरता है। तो कह रहे गीध मत बन, गीध मत बन, माने आसक्ति मत कर। तो ये वैराग्य की भी बात हो गई। और साथ में फल भी बता रहे हैं कि अगर ये तुम्हें आत्मबोध ठीक से हो गया, देखिए चिंता क्लेश करने वाले जल्दी मरते। वैसे तो प्रारब्ध होती, सच्चाई तो ये प्रारब्ध का खेल है ना। तो कोई अल्पायु होगा, कोई मध्यायु होगा, कोई दीर्घायु होगा, 120 साल जिएगा कोई, प्रारब्ध है वो। तो वो कहते हैं कि देखो हम कितना जिएंगे, डोंट पुट इट इन फिगर्स, बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट हाउ डीपली यू लिव थ्रू दिस बॉडी। पर फिर भाई शरीर लंबा जी जाए तो उसमें बुरी बात क्या है? तो कहते भावना करो। स्वामी बुआ जी ये बोला करते थे, कहते थे रोज सुबह उठो ना तो ये कहो आज से 100 वर्ष जीव। उस दिन से नहीं जब पैदा हुए थे, बोले नहीं आज से। क्यों? इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ साधने को है। आयु में शरीर छूट गया तो फिर देखिए बड़ा लंबा चक्कर पड़ जाता है। पता नहीं फिर कब गर्भ मिले, पता नहीं फिर कैसा मिले। और रोज रोज समाज और समय और कलयुग का जो प्रताप है वो तो बढ़ ही रहा है। फिर धार्मिक अनुष्ठानी महात्मा माता पिता मिलेंगे क्या? बड़ी सारी परिस्थितियां हैं। हालांकि शुभ कर्म करता है तो आगे भी शुभ ही होगा, पर कलयुग में क्या है, शुभ घटित होने में कभी कभी बड़ा वक्त लग जाता है। जैसे एक महात्मा ने कहा कि मेरा पिछला जन्म 600 वर्ष पूर्व खत्म हुआ था, 600 वर्ष लगे ये जन्म होने में, क्योंकि उपयुक्त गर्भ ही नहीं था। द स्क्वायर विल फिट इनटू स्क्वायर एंड द राउंड विल फिट इनटू राउंड। तो मेरे कर्म अनुसार, मेरी प्रारब्ध अनुसार वैसे माता पिता जब तक न मिलेंगे तब तक जन्म कैसे होगा? So the birth happened after 600 years. 600 साल। मैंने ऐसे समझिए कि जैसे कोई सिस्टम होए, जैसे तुम कहते हो भी सुबह मुझे 3 बजे उठना है, तो आपने अलार्म लगाया, आप 9 बजे सो गए, 3 बजे अलार्म बजा, आप उठ गए, अलार्म आप नहीं लगाया। तो ऐसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे अगले जन्म का अलार्म फिट करते। तो प्रकृति जो है वो सब तालमेल बैठाती है कि कहाँ जन्म होगा, कैसा जन्म होगा, उपयुक्त तो होगा। गीता में कृष्ण ने वचन दिया है अर्जुन को कि जिसका ज्ञान पूरा ना हुआ होगा तब वह अगला जन्म श्रीमान कुल में होगा। माने माता पिता दोनों भक्त हैं, दोनों महात्मा हैं, दोनों संत सेवी, उसको माँ की गोद से ही सत्संग और संत दर्शन मिल जाएंगे। ये कृष्ण का प्रॉमिस है। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जन्म होने में कितना वक्त लगे।
अर्जुन गलती कर गया, उसे पूछना चाहिए था कितना टाइम लगेगा। अर्जुन ने नहीं पूछा। बड़ी एक अद्भुत ना ये बातें हैं, बड़ा आश्चर्य भी देती हैं। इसके बाद लेते हैं ये उपपति, तो कहते तस्मिन्नोपो मातरिश्वेत्युत्पत्ति प्रदर्शिता ऐत्रीशोपनिषदो द्वैते तात्पर्यमित्यते। और तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, ताके होते हुए वायु जल को धारता है। ऐसे इस 4 मंत्र से उपपत्ति कहिए अभेद बोधन की युक्ति दिखाई है। इन लिंगों कर ईशावास्यन उपनिषद का अद्वैत ब्रह्म विषय तात्पर्य अंगीकार कहिए है। अब ये जो ईशा का जो श्लोक आया, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, ये एक चौथा जो श्लोक का आधा हिस्सा आता है। माने वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया जो करते हैं उसको कराता कौन है? उसको तो परमात्मा ही कराते हैं। वो कह रहे हैं इससे वो क्या दिखाना चाहते हैं? अभेदता को दिखाना चाह रहे हैं कि वायु से भी परमात्मा ही कार्य कर रहा है। तो ये प्रकृति किसके आश्रित हुई? ये प्रकृति सारी परमात्मा के आश्रित है। वही परमात्मा मुझ में है, तो मेरा और परमात्मा का अभेद इस प्रकार दिखाया। अब ये भी बड़ी, तुम कहोगे बड़ी अद्वितीय बात है, क्या है? वो ये रहे हैं, पहुंचा वहां रहे हैं। मातरिश्वा, क्या शब्द है ना ये। परमात्मा के लिए कहा ना कि अनेजत, अनेजत है वो। अनेजत माने अचल, चलायमान नहीं होता ना। लेट्स सी, तुम्हारा मन अनेजत की जत, चलायमान की अचलायमान, बुद्धि चलायमान, इंद्रिय चलायमान, शरीर चलायमान, बाहर पंचभूत चलायमान, पर मैं अनेजत। और श्लोक कह रहे हैं परमात्मा अनेजत है, वो खुद नहीं चला पर वायु चला रहा है। तो किसका अभेद हुआ? मेरा परमात्मा से। मैं भी अनेजत, परमात्मा भी अनेजत। तो दो अनेजत? कहते नहीं, दो नहीं है, एक ही है। इट्स नॉट टू। जल तरंग अरफेन बुदबुदा, जलते पिन न होई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो जब सब गोविंद है तो तुम कौन? नामदेव जी महाराज कह रहे हैं सब गोविंद है, तो जब सब गोविंद है तो मैं कौन? मैं ही गोविंद हुई। अब देखिए, अपने आप को गोविंद न जान के, गोविंद को अपने से अलग जान के रोता तड़पता है और फिर कहता है हे गोविंद मुझे संभाल लो, हे गोविंद मुझे संभाल लो। जीव बन गया ना। तो जीव का गुण क्या है? जीव का स्वरूप क्या दिया था? आपने पढ़ा है विचार चंद्रोदय में, जीव और ईश्वर की व्याख्या आई थी। कौन बताएगा मुझे जीव का स्वरूप क्या है? हाउ विल यू डिफाइन हु द जीव इज? एक ही हाथ उठा, दो हाथ उठे, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7। चलो आप बताइए, पीछे माता जी चश्मे वाले जो हैं। हाँ, अल्पज्ञ है, नाना है, परिच्छिन्न है। किसी को ऐड करना इसमें कुछ? अविद्या वाला है, राइट? तो ये जीव का है। अब जीव बना तो मैंने अविद्या हो गई, जीव बना तो मैंने अल्पज्ञ हो गया। अल्पज्ञ माने शक्ति कुछ नहीं होती उसमें। अब ऐसा अल्पज्ञ और नाना मतलब अनेक। अनेक क्यों है? अच्छा उत्तर दीजिए इसका, जीव अनेक क्यों है? हाथ खड़ा करना। दिस इज रिलेटेड बट लिटिल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, द कंटेंट नॉट कॉन्टेक्स्ट।
हाँ सुशील, जी वो पीछे में, हाँ देखिए शब्द सही होने चाहिए। अंतःकरण भिन्न भिन्न है, अंतःकरण अनेक हैं, इसलिए जीव अनेक है। और माया एक है, इसलिए ईश्वर एक है। अच्छा, अब थोड़ी बात हुई है तो थोड़ा सा और इसमें खेल लेते हैं। जीव के लक्षण या कहो जीव का स्वरूप क्या है? अंतःकरण से तो अलग अलग हो गया। अब मेरा दूसरा प्रश्न आ रहा है, जीव का स्वरूप क्या है? How will you technically define what जीव is? हाँ हाँ जी 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 आप। और कोई? अच्छा ठीक है, थोड़ा और मैं सोचती हूँ कोई और। उषा। कोई और कहना चाहेंगे? रुचिका। अंतकरण, आभास और आत्मा, ये तीन के जोड़ को हम कहते हैं जीवात्मा, राइट। अच्छा, ईश्वर, ईश्वर की परिभाषा विचार चंद्रोदय ने क्या कही? ईश्वर किसको कहते हैं? हरजीत। माया में ब्रह्म के आभास को, तो आभास माया ब्रह्म तीन को ही हम ईश्वर कहते हैं। दूसरे अर्थ से हम, कोई और कुछ कहना चाहे? इसमें एक बहुत विशेष शब्द है। नहीं, और कोई? नहीं, जो मैं कह देती हूँ, जो मेरे माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर है और अविद्या विशिष्ट चैतन्य जीव है। देखिए एक ही शब्द है, इतना लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब वो हम समझा रहे होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि अंतःकरण में आत्मा के आभास को हम तीन मिलाओ तो वो ये चिदाभास और आत्मा और अंतःकरण हुआ जीव। तो हम समझाने के, तो मैं जो समझा रही हूँ तुम वही मुझे समझा रहे हो, उसके लिए एक ही शब्द काफी है। अविद्या वशिष्ठ चैतन्य जीव, माया वशिष्ठ चैतन्य ईश्वर। अब माया हटा दें, अब ब्रह्म के इस आभास को हटा दे तो पीछे शुद्ध ब्रह्म, तो ब्रह्म का स्वरूप क्या? ब्रह्म का स्वरूप क्या? हाँ हाँ, सच्चिदानंद व्यापक, सिंपल हुई। तो सोच में ही पड़ गए, बताओ है। व्हाट वाज देयर टू थिंक? अब आत्म चैतन्य को भूल के बन गया है जीव। जीव भी नहीं बनता, शरीर ही बन गया है ना। क्या मानता है खुद को? शरीर। क्या मानता है खुद को? इंद्रियां। मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं भोग लूं, मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं भोग लूं। कहां जाके पड़ा है? कौन? ब्रह्म स्वरूप। मान क्या रहा है खुद को? दुख आए तो मम्मी रोता है, हाय अकेला रह गया, हाय मैं कैसे जीऊंगा, हाय मैं कैसे जीऊंगा। ये जो हाय निकल रही है कहाँ से आई? तो अज्ञान से निकल रही। स्वस्वरूप को भूल जाने की वजह से हाय निकलती है, दुख होता है, नहीं तो क्या कष्ट है। वाणी में एक शब्द आता है, नरपते एक सिंहासन सोया,
सपने बया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। रात स्वप्न में एक राजा देखता है कि वो भिखारी हो गया है और दर दर पे भीख मांगता फिरता है और बड़ा उसको दुख हो रहा है। और जैसे राजा सपने में खुद को भिखारी देख के दुखी होता है, ऐसे ही हम हैं तो ब्रह्म स्वरूप, पर अपने आप को शरीर मान के दुखी हो रहे हैं। मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरे पास कोई सामान भी नहीं है, मैं तो लंबा भी नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती है, मुझे तो कंप्यूटर भी नहीं आता है। ऐसे ऐसे विचार करके अपने आप को गिराता रहता है। था तो ब्रह्म स्वरूप, बन क्या गया? तो शरीर इतना महत्व ले गया है, शरीर का इतना महत्व हो गया है कि बस सारा टाइम अपने बहन भाइयों को रोता रहता है। हाय मेरी बहन, हाय मेरा भाई, हाय मेरा बहन, हाय मेरी भाई, हाय मेरा फलाना, हाय मेरे रिश्ते, हाय मेरे पैसे, हाय मेरा मकान। तो अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन? था ब्रह्म रूप, था आत्मस्वरूप, बन गया शरीर। और ये हड्डी मांस का लोथड़ा गंदगी का टोकरे को मैं कहता है। कैसी बेशर्मी! देह में था नहीं, देह में हूं नहीं, देह मेरी पहचान नहीं है, मन बुद्धि में हूं नहीं, मन बुद्धि मेरी पहचान नहीं है। मन दुखी सुखी होता है, मन क्रोधी कामी होता है, मन लोभी भी होता है, पर यही मन कभी कभी एकाग्र भी होता है, धारणावान भी होता है, श्रद्धावान भी होता है। तो ये रंग तो मन के हैं, मेरे थोड़े। पर मन थोड़ा सा शांत हो जाए तो बड़ा ही खुश हो जाते हैं और ध्यान बड़ा अच्छा लगे। और किसी दिन मन बेचैन हुआ, क्रोध से चंचल हुआ, तो फिर रोता है, मैं बड़ा दुखी हूं। ये कहां याद रहा कि मन दुखी ही मन का रंग है। देह मन बुद्धि के साथ किया गया तदात्म्य अध्यास। प्रश्न है, अध्यास किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करिए, या यहाँ सबके लिए प्रश्न है। ईच एंड एवरीबडी इज सपोज टू आंसर दिस। नहीं तो फिर मैं चुनूंगी कि कौन जवाब देगा। अध्यास किसको कहते हैं?